हेलो। आज का टॉपिक है स्ट्रेन गेज सर्किट, राइट। तो लास्ट टाइम हमने जो था ये मेटालिक स्ट्रेन गेज मटेरियल के बारे में पढ़ा था, राइट। आज हम लेते हैं स्ट्रेन गेज सर्किट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है कि भाई नॉर्मल स्ट्रेन experienced by a strain gauge is in the range of micro strain, है ना। कौन से? तो माइक्रो स्ट्रेन में आएगा, राइट। नॉर्मल स्ट्रेन experienced by a strain gauge is in the range of micro strain. So as a result द चेंज इन रेजिस्टेंस, है ना, मतलब जो रिजल्ट दिया गया है ना, क्या बताया है कि एज अ रिजल्ट द चेंज इन रेजिस्टेंस एसोसिएट विथ इट इज वेरी स्मॉल, है ना। जो रेजिस्टेंस है वो मतलब वेरी स्मॉल, वी कैन से दैट। सो फॉर एग्जाम्पल एफ इज इक्वल टू यहाँ पे 2 दिया गया है एंड आर इज इक्वल टू दिया गया है 100 एंड यूनिट स्ट्रेन जो है वो दिया गया है DL/L, यानी 1 × 10⁻⁻⁶, है ना। जो वैल्यू ये यहाँ पे दिया गया है ना, कितना वैल्यू है यहाँ पे, तो DL इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ यहाँ पे दिया गया है, राइट। So the change in resistance can be calculated as dr is equals to क्या होता है, F × R DL/L, है ना। ये जो फॉर्मूला दिया गया है ना यहाँ पे, ये वाला, राइट। कौन सा कि dr is equals to FR × DL/L। तो F तो कितना दिया, 2 दिया गया है यहाँ पे, और R तो 100 दिया गया है, और DL/L जो है वो 1 दिया गया है। तो टोटल आंसर कितना मिलेगा, 0.0002 ओम। जो रेजिस्टेंस का यूनिट रहता है वो क्या रहता है, ओम, है ना। सो दिस स्मॉल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस occurring in strain measuring system is measured with help of strain gauge circuit, right. This small change of resistance occurring in strain measuring system is measured with help of strain gauge circuit, right. Now the strain gauge circuit converts small range resistance, है ना। This small change of resistance occurring in strain measuring system is measured with help of strain gauge circuit. Strain gauge circuit से हम measure कर पाते हैं। The strain gauge circuit converts small resistance change into the voltage, जो voltage में वो convert कर देगा, right. Now there are 2 circuits are used with strain gauge, है ना। There are 2 circuits are used with strain gauge as ballast circuit and we can say Wheatstone bridge circuit. Wheatstone bridge ज़्यादातर मतलब बहुत यूज होता है ना, ब्लास्ट की जगह मतलब Wheatstone bridge ज़्यादा यूज होता है ना। सो पहले हम ब्लास्ट जो सर्किट है उसके बारे में बात, ये टोटली मतलब इलेक्ट्रिकल पोर्शन जैसा है ना, लेकिन ये मेजरिंग डिवाइस है ना, उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है, राइट। सो ब्लास्ट सर्किट में बताया कि एज इन द फिगर वोल्टेज सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, है ना। ब्लास्ट सर्किट इज वोल्टेज सेंसिटिव, राइट। Electromechanical transducer, that is potentiometer,
है ना. यूज टू मेजर द वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेज. कौन सा? तो वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेज. सो इट इंडिकेट्स resistance change. It indicates resistance change through a change in voltage, right? It indicates resistance change through a change in voltage, and the ballast circuit is used for dynamic measurement, right? So where static strain component are ignored. जो static strain मतलब जो component रहता है ना उसको हम ignore कर देते हैं, right? तो यहाँ पे देखो एक फिगर दिया गया है, right? ये पूरा फिगर दिया गया है यहाँ पे. तो मतलब ये वोल्टेज, ये वोल्ट मीटर इधर दिया गया है, रियोस्टेट मतलब यानी कि उसको हम ब्लास्ट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं ना, मीन्स RB, और ये V0 है डिस्टेंस पे, और ये रेजिस्टर है हमारा, है ना, रेजिस्टेंस ये रेजिस्टर है, और ये स्लाइड दिया गया है ना, ये वाला, राइट. तो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है सिंपली. तो है ना, क्यों इसमें बताया था कि द ब्लास्ट सर्किट इज यूज फॉर डायनेमिक में, यानी डायनेमिक यानी क्या, कोई भी चीज़ मोशन में रहती है ना, है ना, स्टेबल नहीं है, कुछ मोशन में है. स्टैटिक यानी क्या, कैसा रहता है, कोई स्टेबल कंडीशन में है ना, राइट. तो वी कैन से दैट. सो द ब्लास्ट सर्किट इज यूज फॉर डायनेमिक मेजरमेंट वेयर स्टैटिक स्ट्रेन कंपोनेंट आर इग्नोर्ड. स्टैटिक जो रहेगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, राइट. सो दैट इज फाइन, राइट. नाउ यहाँ पे दिया गया है कि भाई लेट V इज इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज, राइट. V डैश इज इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज, है ना. V0 जो डैश है उसको हम आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे, राइट. देन RB जो है उसको ब्लास्ट रेजिस्टेंस बोलेंगे, और RG जो है ना, ये यहाँ पे दिया गया है ना, वही चीज़ की बात कर रहे हैं हम, राइट. तो RG क्या है हमारे पास, स्ट्रेन गेज रेजिस्टेंस, राइट. सो व्हेन नो स्ट्रेस इज अप्लाइड, when no stress is applied to the gauge, the output voltage is given by, output voltage क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये है ना, V0 इज इक्वल टू क्या होगा, RG डिवाइड बाई RG प्लस RB इंटू VS, है ना. VS को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट. V0 is equals to RG divided by RG plus RB into bracket V into VS, we can say that. Now when stress is applied, जब भी हम स्ट्रेस को अप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा कि when stress is applied, स्ट्रेस का एक्चुअली फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो ये हमें मॉस में पड़ेगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू P बाई ए, है ना, और सिग्मा इज इक्वल्स टू F बाई ए भी लिख सकते थे, राइट. उस स्ट्रेस का फॉर्मूला था. और सीयर स्ट्रेस का मतलब क्या था, तो सीयर स्ट्रेस के लिए टाव इज इक्वल्स टू F बाई ए लिखते थे, राइट, है ना. तो यही चीज़ यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं ना कि भाई व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द गेज, और गेज इज स्ट्रेन, है ना, जब भी हम लोड अप्लाई करें तो स्ट्रेन होगा, वो खींचेगा, उसकी लेंथ में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कुछ भी हो सकता है ना. सो द आउटपुट वोल्टेज इज गिवन बाय लाइक V0 प्लस dV0 इज इक्वल्स टू RG प्लस DRG डिवाइड बाय RG प्लस DRG इंटू ब्रैकेट, मतलब में प्लस करके मतलब दिया गया है RB, राइट. ये बताया गया इंटू VS करना था हमें, राइट. V0 प्लस dV0 इज इक्वल, तो दोनों का एडिशन कर दिया ना, मतलब है ना, RG प्लस DRG डिवाइड बाय RG प्लस DRG प्लस RB, राइट. नाउ the change in output voltage, है ना, the change in output voltage is given by, क्या बोलेंगे हम, तो dV0 is equals to, है ना,
डी वी ज़ीरो इज इक्वल्स टू वी ज़ीरो प्लस डी वी ज़ीरो माइनस वी, क्योंकि ये यहाँ पे बैलेंस कर दिया देखो, है ना, जो ये टर्म जो है ना ये निकल जाती है, लेकिन उसको ऐड किया गया है उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ना वी ज़ीरो प्लस डी वी ज़ीरो वो हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी है, राइट, तो वो हम रख सकते हैं ना इजीली। ये देखो यहाँ पे ही दिया गया है ना, ये वाला इसका वैल्यू भी है, इसका सिंगल वैल्यू भी है ना, दोनों का वैल्यू है, तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये मतलब डी वी ज़ीरो था, चेंज ही था ना, जो डी मतलब डेल्टा जो रहता है ना वो क्या चेंज इंडिकेट करता है ना, डेल्टा यानी डी एल वी कैन से दैट, उसकी जगह पे डेप्थ है ना, मतलब थिकनेस रहता है, चेंज इन थिकनेस, चेंज इन डेप्थ, है ना, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन हाइट एंड ऑल दैट, चेंज इन लेंथ, बहुत सारी चीज़ें हम ले सकते हैं, राइट। सो द चेंज इज इन आउटपुट वोल्टेज इज गिवन बाय लाइक दिस, राइट। तो ये पूरा हमें यहाँ पे दिया गया है वी ज़ीरो दिस दिस एंड इसका वैल्यू तो है हमारे पास रख दिया, इसका वैल्यू भी है माइनस करके, और वी एस जो है दोनों में से कॉमन है, राइट, तो वो भी हम डायरेक्टली ले सकते हैं। अभी क्या होगा है ना, अभी क्या होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, और नीचे मतलब जो दो वैल्यू है उसका एलसीएम हमें मिलेगा, राइट, वो तो हमें आता है ना, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो ये जो वैल्यू है ये वाली वो यहाँ पे है, और ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। लेकिन ये जो माइनस साइन दिया गया ना उसको मतलब ध्यान में रखना है, अगर इसको आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आप गलती कर सकते हो, राइट। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे दिया है उसको ब्रैकेट में रख दिया है, जो भी मल्टीप्लाई हुआ है वो, राइट, और नीचे तो एलसीएम मिल गया वो तो हमें पता चल सकता है ना। तो मतलब डी वी ज़ीरो इज इक्वल्स टू आर जी प्लस डी आर जी इंटू ब्रैकेट आर जी प्लस आर बी माइनस, है ना, माइनस आर जी तो ये आगे ही है पहले से, इंटू ब्रैकेट, है ना, ये वाला कर रहे हैं, राइट, आर जी प्लस डी आर जी प्लस आर बी यहाँ पे मिल सकता है, राइट, और नीचे एलसीएम के तौर पे ले सकते हैं। फिर क्या करना है, तो सारे जो है मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, हाँ, एक के साथ एक, जैसे कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, है ना, तो ये इतना आ गया। देन क्या करना है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, है ना, तो ये हमें मिल जाएगा, राइट, और ये भी मिल जाएगा। तो इतना जो वैल्यू है वो सिंपली कैलकुलेशन से हमें मिल जाता है, राइट। देन ये भी आर जी जो है वो अंदर मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन ये यहाँ पे है ना, तो ये मिलता जाएगा वैल्यू, राइट। और यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना दिया गया है कंडीशंस दिया गया है। कंडीशंस क्या है, ये डी आर जी इज लेस और लेस मतलब आर जी है, तो यहाँ पे हम उसके डी आर जी की जगह पे आर जी लिख सकते हैं, है ना, तो वो 2 टाइम्स मतलब वो आर जी हो जाएगा ना, तो वी कैन से दैट कि ये तो है हमारे पास, तो ये रख दिया, इसमें से हमने क्या बता दिया आर जी, है ना, तो ये आर जी हो गया, राइट। तो वेरी स्मॉल है तो उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप। नाउ अब ये फॉर्मूला लेते हैं, उसमें बताया कि डी वी ज़ीरो इज इक्वल टू डी आर जी इंटू आर बी प्लस, क्योंकि देखो एक यहाँ पे ये वैल्यू निकल जाएगा, ये वैल्यू निकल जाएगा, दूसरा आर बी और आर जी वाला कौन सा है, ये प्लस में है ये माइनस में है, दूसरा ये प्लस में है ये माइनस में है, तो बच गया इतना ही ना, तो वो यहाँ पे रख दिया। नीचे तो वो सेम ही वैल्यू है ना, सेम ही वैल्यू है मतलब वो स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये भी सेम है ये भी सेम, तो दोनों का स्क्वायर हो गया ना, राइट। फिर हम जो वैल्यू है वो रख सकते हैं, है ना, डेल्टा आर जी इंटू आर बी जो है उसकी जगह पे इक्विवेलेंट, जो मतलब फॉर मैक्सिमम सेंसिटिविटी जो है वो आर जी इज इक्वल टू आर बी दिया गया है, उसके हिसाब से हम
ले सकते हैं यहाँ पे, राइट। और ये रिलेशनशिप भी हमें मिल सकता है। ना फ्रॉम सेंसिटिविटी आर जी इज इक्वल टू आर बी क्या होगा, तो ये डी वी ज़ीरो है ना, आर बी आर जी डिवाइड बाई दिस एंड दिस एंड दिस, राइट। सो यहाँ पे जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उसको हम टू आर बी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि आर जी इज इक्वल टू आर बी दिया गया है ना, राइट। एंड देन 1/4 डी आर जी डिवाइड बाई आर जी इंटू वी एस मिल जाएगा, राइट। नाउ बट गेज फैक्टर जो है एफ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, डी आर जी डिवाइड बाई आर जी डिवाइड बाई डी एल बाई, है ना, ये बताया गया है, राइट। और इसके हिसाब से मतलब ये भी हमें दिया गया है कि डी आर जी बाई आर जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी एल बाई एल। तो डी एल बाई एल मतलब वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन ना, तो उसको हम एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल ई लिखा हुआ है, उसको हम एप्सिलॉन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाई एल है ना, स्ट्रेन का फॉर्मूला, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, राइट। तो एफ ई हो जाएगा। सो राइट, सो डी वी ज़ीरो इज इक्वल टू एफ बाई 4 ई वी बोल सकते हैं ना। तो फ्रॉम इक्वेशन, अबव इक्वेशन, इट इज़ क्लियर दैट चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बताया गया है यहाँ पे, राइट। क्लियर, ओके। तो कल हम वेस्टर्न ब्रिज के बारे में देख लेंगे, राइट।